एआईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे नए रोल में आ चुके हैं और जो उदयपुर में प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो क्या 50% युवाओं को कांग्रेस राजस्थान में मौका देगी अपनी पार्टी के अंदर? अगर ऐसा है तो ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का जो भविष्य को लेकर सवालिया निशान उठ रहे थे वह कहीं ना कहीं उजागर साबित होता है, क्योंकि युवाओं को अगर 50% भागीदारी दी जाती है पार्टी में तो ये एक अच्छी पहल भी होती है। और युवाओं को जब मौका किसी पार्टी में मिलता है तो उस पार्टी की ताकत में इजाफा होना लाजमी है और सचिन पायलट का भविष्य भी फिर उजागर साबित होता है अगर ऐसा होता है तो। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पारी खेलेंगे कांग्रेस में, नए आयाम पैदा करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे और जो प्रस्ताव और जो मापदंड पार्टी ने तैयार किए हैं उनको ज़मीन पर किस तरह से लागू कर पाएंगे और किस सूरत में लागू कर पाएंगे, सूरत सीरत क्या होगी उनकी, ये समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल राजस्थान की कांग्रेस में जो कलह चल रही थी काफ़ी समय से, लग रहा था कि थम चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेसिडेंट बन चुके हैं एआईसीसी के तो सब कुछ ठीक होने वाला है। जहां जो कमियां हैं उनको सही करने की भी ज़रूरत है और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी अनुभवी नेता हैं और 80 वर्ष उनके उम्र है, तो अपने अनुभव को अपनी पार्टी में लगाते हुए जो विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं पार्टी में उनको कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे ऐसा माना जाता है। लेकिन सियासत की कलह को किस तरह से, सियासत की कलह की जो आग लगी हुई है राजस्थान में कांग्रेस में, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे कितने समय में बुझा पाएंगे, बुझाने का तरीका क्या होगा, अगर वो इस सियासत की आग को बुझा पाएंगे तो फिर उसके नए आयाम क्या हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। लगता है कि कांग्रेस के सभी सीनियर जो लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में शायद इस पर विचार विमर्श करेंगे और करने के बाद ही जो फैसले लेने हैं उन फैसलों को लेंगे। दिव्या मदेरणा जो विधायक हैं कांग्रेस की ओसिया जोधपुर से, उनका भी एक ट्वीट सामने आता है और वो कहती हैं कि अजय माकन पे जो आरोप लगाए गए थे वह आरोप निराधार और झूठे साबित हुए हैं और इस बात का खुलासा भी हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि आला कमान या एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे इस कलह को बुझाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वह कोशिश कितनी कारगर होगी वह तो अलग विषय है। लेकिन जो अंदरूनी खटास इन नेताओं के बीच में चल रही है उस खटास को मिठास में कैसे तब्दील कर पाएंगे, यह भी एक चैलेंज होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। वहीं इस पॉइंट से हटकर अगर हम बात करें, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अब ज़्यादा समय विधानसभा चुनाव में राजस्थान में नहीं रहा है। बीजेपी लगी हुई है अपनी सत्ता में काबिज होने के लिए। वहीं कांग्रेस का कहना है, बार बार नेता कांग्रेस के कहते हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं 2023 में। मुलाल मीणा का जो बयान अभी सामने आया है दौसा से, उनका कहना है कि पूरे राजस्थान का तो ठेका मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दौसा से कांग्रेस हावी रहेगी, सभी चुनाव जीतेगी, जितनी भी सीटें हैं उन पर कांग्रेस काबिज होगी। तो सवाल ये उठता है कि ठेका प्रथा का नया बयान भी कांग्रेस में सामने आ रहा है। कांग्रेस के नेता ठेका प्रथा की भी बात कर रहे हैं। ठेका प्रथा का मतलब है कि खुद मुरारीलाल मीणा कह रहे हैं कि दौसा का जिम्मेदारी मेरी है, राजस्थान का ठेका मैंने नहीं लिया है। जब सभी नेता इस तरह की अगर बात करेंगे तो फिर कांग्रेस की पुनरावृत्ति रिपीट कैसे कर पाएंगे आप 2023 में? क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि कंधे से कंधा मिलाकर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता तक मिल कर के मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे, सत्ता में लाएंगे। लेकिन उसमें ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दोनों पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। और अब जिस तरह से राहुल गांधी, जो कांग्रेस का मेन फोकस है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है, क्योंकि यह यात्रा दिसंबर महीने में राजस्थान में प्रवेश करेगी और यहाँ से राजस्थान से होते हुए दिल्ली कूच करेगी।
तो राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भी कांग्रेस तैयारियां कर रही है। दिसंबर में उनका आगमन है, उस यात्रा का कितना प्रभाव होगा, जो कलह है राजस्थान की कांग्रेस सरकार में, उस कलह को क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए तोड़ पाएंगे या बुझा पाएंगे, वो भी एक सवाल होगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। जब वह यात्रा राजस्थान से होकर निकलती है तो क्या कांग्रेस को जोड़ पाएंगे, जो राजस्थान में आज विघटन हो रहा है, वह भी बड़ा सवाल है। और ये भी जा रहा है कि विगत आने वाले 15-20 दिनों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो कलह है उसमें परिवर्तन और उसको स्थायित्व करने की भी बात की जा रही है। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री बदलने की जो बात की जा रही है, अटकलें लग रही हैं, उस पर भी फैसला लिया जाना है। उस पर फैसला क्या होगा, क्या अशोक गहलोत कंटिन्यू रहेंगे या फिर सचिन पायलट को बिठाएंगे या कोई तीसरा विकल्प होगा। अगर ऐसा होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके मायने क्या होंगे। तो ये सभी एक विश्लेषण एनालाइज करके ही शायद कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, खासकर जो खड़गे हैं, वह फैसला लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के 4 वर्ष के शासन में जो घटनाक्रम रहा है, चाहे वो पार्टी के अंदर रहा हो या पार्टी के बाहर ज़मीन पर रहा हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था पे हो, चाहे आपके शासन अनुशासन पे रहा हो, लोगों आपके विधायकों के क्या कारनामे रहे, उन्होंने उनका जनता में क्या मैसेज रहा, जनता कितनी परेशान रही या फिर सुख सुविधापूर्ण रही, क्या जनता के पूरे काम हुए, क्या जनता की पूरी सुनवाई होती रही समय समय पर, क्या विकास के नए आयाम आपके इन 4 वर्ष में सरकार ने पूरे किए या फिर सिर्फ हवा ही चलते रहे। उन सभी का आकलन राजस्थान की जनता करेगी और राजस्थान की जनता 2023 में विधानसभा चुनाव में करेगी। हालांकि पार्टी कोई भी हो, वह यही कहती है, उनके लीडर यही कहते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन फैसला तो जनता को करना है, क्योंकि जनता जो सहन करती है, आंखों से देखती है, उसके मुताबिक एक्शन लेती है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में। हालांकि जातीय समीकरण जो जातिवाद है या धर्मवाद है या क्षेत्रवाद है, राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए जिनके सामने ये सब फंडे खत्म हो गए थे। जैसे 2 बार से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जब 2 बार पीएम बने हैं तो सभी जाति धर्म और क्षेत्रवाद खत्म हो गया था और लोगों ने पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनाई। इससे पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तब कांग्रेस सरकार को भी केंद्र में जब लाई थी देश की जनता, तब उनको पूर्ण बहुमत से ज़्यादा बहुमत दिया था, तब जातिवाद धर्मवाद खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश में भी आपने उदाहरण देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरह से उनका पूर्ण बहुमत आता है और अच्छी सरकार बनाते हैं। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद नगण्य साबित हुआ था। लेकिन राजस्थान में ऐसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री पद के लिए जिसके लिए ये जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद खत्म हो जाए, फिलहाल तो ऐसी आशंका नहीं लगती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजस्थान में जो भी चुनाव 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, अहम भूमिका निभाएगा जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और क्षेत्रवाद, क्योंकि इनके आधार पर ही तय होता है कि सत्ता किसकी बननी है। हालांकि सभी जाति और धर्मों के नेता दोनों ही पार्टियों में हैं। उधर से हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें तो वो पार्टी हनुमान बेनीवाल की भी उभर करके आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस तो पहले से ही बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जातीय समीकरण का ऊंट 2023 में किस करवट बैठेगा और किस पार्टी की तरफ उसका रुझान होगा, वही साबित करेगा कि सत्ता में कौन आएगा। क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि बातें चाहे कितनी भी सकारात्मक की जाएं, लेकिन जब चुनाव आता है और वोट डालने की जब बात आती है तो जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण और क्षेत्रवाद ये हावी हो जाते हैं और वही तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसको सौंपी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल इतना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद क्या नए आयाम गठित करेंगे, उनके जो परिवर्तन और जो फैसले होंगे उनसे कितना बदलाव कांग्रेस में आएगा, उनकी जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसमें कितना स्थायित्व, स्थिरता देखने को मिलेगी। जो कलह है, कलह की जो आग है, क्या उसको बुझा पाएंगे। वहीं बीजेपी
जिस तरह से लग रही है और वो उनको क्या सफलता मिल पाएगी, किस हद तक मिल पाएगी। हनुमान बेनीवाल की जो तीसरी पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की जब रैलियां होती हैं तो आपने देखा भी होगा किस तरह से लोगों की गैदरिंग होती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं सुनने देखने। हनुमान बेनीवाल की पार्टी कितना गुल खिलाती है। आप जो आम आदमी पार्टी जो दावे ठोक रही है 200 विधानसभा सीटों पर लड़ने की, आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता बिल्कुल शून्य रही थी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि आपकी एंट्री हनुमानगढ़ गंगानगर साइड से हो सकती है, क्योंकि पंजाब से लगा इलाका है, पंजाब का प्रभाव वहाँ पे आ सकता है। तो ये जो राजस्थान के जो सियासत के जो घटनाक्रम हैं, राजनीतिक घटनाक्रम हैं, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे, फैसला जनता ही करेगी। लेकिन पार्टियों की क्या भूमिका रहेगी, कौन पार्टी सत्ता में आएगी और किस पार्टी का मटिया मैदान होगा, कौन सत्ता से बाहर होगी, कौन सत्ता में आएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर जो बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं, उनसे जनता इतनी आहत और परेशान है कि पूरा सिस्टम खराब हो गया और जनता में काफ़ी नाराज़गी है। खासकर 4 वर्ष में जो प्रशासनिक सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है पूरे राजस्थान का, बढ़ता अपराध है, जनता आहत है, इस चीज़ से भी जनता काफ़ी खफा है। अब खड़गे के आने के बाद क्या परिवर्तन होने हैं, क्या अपनी पार्टी को नई दिशा वो दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।